बच्चे करो दौड़ चलो खाओ दौड़ कुश्ती तो ना हमें सामने बहुत आ रहा ये भी भाई उन्हीं था मैडम को गुरु जी ने बहुत खा रहा है हां इनका वो पैर बाजरे की वो सफेद ताले वो बस चार चार करने वाला ठीक है हमको भी कोने से दिखा दे जो साथ में वो सफेद टुकड़े हमारे बगल पड़ोस के भैया हैं, उनने हमको बताया कि वहाँ से मतलब रास्ते में बहुत बड़ा सा बाघ आया है और वो बाघ किसी के कुत्ते को ले गया है। वहाँ से बहुत बड़ा बाघ था, सबने देखा करते थे रोड में। 4-5 बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी। तो 2 दिन से जो मौसम है वो बारिश का हो रहा है और जो वेदर फ़ोन में दिखा रहा है कि 4-5 दिन और कंटिन्यू बारिश होगी, जैसे कि ये दिखा रहा है अब 23 तक बारिश होगी। तो लग तो नहीं रहा मौसम को देख के कि बारिश कंटिन्यू होगी। और चारों तरफ आप देख सकते हैं जैसे कि बादल ही बादल हैं और पूरा मतलब जो पूरे चारों तरफ जो है बादलों से ही घिरा हुआ है पहाड़। और बारिश कंटिन्यू 2 दिन से लग रही है। जो हरियाली थी, जो हरी भरी हुई थी, जो पूरी घास वास होती है, वो बारिश की वजह से और हरी हो गई है। जो पेड़ वेड़ थे वो पूरे हरे भरे हो चुके हैं। और अभी तो खैर बादल लगे हैं तो उतने दूर तक आपको दिख नहीं सकता। पहाड़ों का जो नज़ारा है वो अभी कुछ इस टाइप का है जैसे कि ये पूरी हरियाली हरियाली हो रखी है चारों तरफ। जहाँ जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पूरी हरियाली ही है और पूरा उधर पूरा बादल ही बादल से घिरा हुआ है पहाड़। तो जो कि बारिश कंटिन्यू मतलब कल से कंटिन्यू हो रही है और रोज़ सुबह लाइट चले जा रही है और शाम को ही आ रही है लाइट। और कभी कभी तो लाइट भी नहीं आ रही है क्योंकि कहीं पे शायद क्योंकि नदी और सब चीज़ों का जो जल स्तर है, गधेरों का, नदी का, जो पहाड़ों में खासकर पानी के स्रोत होते हैं, उनका जो जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कहीं पे कुछ भूस्खलन हो जा रहा है, कहीं पे बादल फट जा रहा है, कहीं पे नदी ज़्यादा तेज़ आ जा रही है। तो ऐसे में जो हमारी बिजली की जो लाइनें होती है जो कि पहाड़ों पे ही होती है, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बारिश के टाइम पे जो बिजली का एक वो होता है, मतलब बिजली का जो सप्लाई देते हैं जहाँ पे पावर हाउस होता है, तो वहाँ से भी बिजली को कट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे मौसम में कहीं पर भी बादल फट सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जो बिजली कॉरपोरेशन वाले होते हैं वो पहले ही लाइट को बंद कर देते हैं कि लोगों की जान बच सके, करंट वरेंट से लोग बच सके। और क्योंकि ऐसे केस बहुत सारे सुनने में आते हैं, तो जैसे मौसम ख़राब होता है तो कॉरपोरेशन वाले ये जो लाइट है उसको कट ऑफ कर देते हैं उधर से ही, ऑफिस से ही। तो पूरे इलाके में लाइट बंद हो जाती है और जैसे ही थोड़ा मौसम सही होता है तो ये लाइट को दोबारा से संचालित कर देते हैं। स्वर्ग तारा जो न्याली रहता को सुन लो, आए है को सुन लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा जो न्याली रहता को सुन लो, आए है को सुन लो तेरी मेरी बात। स्वर्ग तारा। तो अभी हमारा जो लंच है वो हो चुका है और अभी मैं छत पे आ गया हूँ क्योंकि अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और बारिश सुबह की अपेक्षा अभी थोड़ा सा कम हो चुकी है बारिश। चारों तरफ वैसे बादल पे उड़ रहे हैं जैसे सुबह हुआ था। और धीरे धीरे बारिश कभी स्लो हो रही है, कभी तेज़ हो जा रही है, लेकिन रुकने का जो है नाम नहीं है बारिश का। बिल्कुल भी रुक नहीं रही है बारिश। और पूरा चारों तरफ जो कोहरा ही कोहरा लगा, जैसे कि देख सकते हैं आप पीछे मेरे। और ये इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है पीछे पहाड़ का जो नज़ारा है। और हल्की हल्की सी जो बारिश हो रही है, छत पे आया हूँ मैं अभी, तो छत पे जैसे कि हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश की बूंदें यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो जैसे कि मेरे पीछे अभी आवाज़ आ रही होगी आपको, मतलब एक सरसराहट की आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ गधेरों की आवाज़ है। क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो यहाँ हमारा जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नदियाँ बहुत कम होती है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे नदियाँ होगी, क्योंकि नदी ऐसी गधेरों से मिल के बनी होती है। छोटे छोटे गधेरे ऐसी पहाड़ों में ऐसी नदी का निर्माण होता है, तो वो एक साथ जब मिल जाती है तो उसको नदी कहते हैं। तो ये गधेरों में जो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी, मतलब इस टाइम पे कल परसों से बारिश कंटिन्यू है, तो क्या कहते हैं, गधेरों का जो पानी है उनका लेवल बढ़ चुका है। और वो पूरे पानी एक साथ मिल के मतलब बहुत ख़तरनाक आवाज़ कर रही है, सरसराहट जैसी। ऐसे सर की आवाज़ आ रही है, जैसे हवा चलती है ना बहुत तेज़, तो वैसी आवाज़ आ रही है।
और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नदी होगी, लेकिन यहाँ नदी नहीं है कोई भी। और यहाँ पे ऐसे ही गधेरे होते हैं। तो ऐसी मतलब बारिश कभी कभी उत्तराखंड में कुछ भी रूप ले सकती है, कभी भी त्रासदी आपदा का रूप ले सकती है पहाड़ों में। इसका कोई भरोसा नहीं है। कई एरियाओं में उत्तराखंड के जो है हाई अलर्ट कर दिया है सरकार ने, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो अलर्ट करना ज़रूरी है लोगों को। क्योंकि कई लोग जो है नदी से बहुत क्लोज़ रहते हैं, तो उनके लिए ये जो बारिश है ये ख़तरा बन सकती है उन लोगों के लिए। तो अभी तो खैर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, छत पर उतनी तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन हो रही है कंटिन्यू। बारिश रुकने का नाम नहीं है। और मेरे पीछे जो है पूरे बादल उड़ रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें मेरे पीछे पूरे बादल ही बादल, आगे से भी पूरे सब जगहों से चारों तरफ बादलों से ही घिरा हुआ है। कहीं पे कुछ बादल फट गया है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पे रोड पूरी ब्लॉक हो गई। तो ऐसा सुनने में कंटिन्यू आ रहा है, रोज़ आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश है तो ये सुनने में आएगा ही। और ऐसे ही देख सकते हैं अभी चारों तरफ, अभी हल्की सी बारिश कम है ना, तो चारों तरफ अभी कहते हैं कोहरा ही कोहरा, मतलब बादल ही बादल अभी चारों तरफ है। और जैसे अभी बारिश तेज़ हो जाएगी ना, तो ये कोहरा अभी नीचे बैठ जाएगा, मतलब कोहरा या बादल कह सकते हैं हम इनको। और ये बादल अभी नीचे बैठ जाएंगे और फिर तेज़ बारिश होगी तो ये नीचे अभी रुक जाएंगे थोड़ा। और फिर जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म जैसा होता है, मौसम में थोड़ा उमस आती है, तो ये उमस ही के साथ ये पूरा मतलब ऊपर को उड़ने लग जाता है। तो अभी हल्की सी बारिश कम हो रखी है, तो उमस होने के कारण अभी ये बादल इसी टाइप से ऐसे उड़ते रहेंगे जब तक बारिश ना आए। और ये उड़ेंगे फिर और बारिश आएगी। तो ऐसे ही रोटेशन चल रहा है 2-3 दिन से कंटिन्यू। ठंडे पे ठंडा हो रहा है मौसम, और मौसम खुलने का तो खैर 2 दिन से नाम नहीं है। तो ऐसे ही रहेगा भी मौसम खैर। और आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे लाइट है, दिन में भी आज पूरे दिन लाइट है। सुबह खैर लाइट नहीं थी, क्योंकि सुबह लाइट चली गई थी, किसी कारण से चले गई होगी। तो अभी तो खैर लाइट है, अभी मैंने चेक किया था तो अभी लाइट आई हुई है। तो एक बार आपको ये पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं, एक बार और दोबारा से आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे। तो ऐसा अभी कुछ नज़ारा है। बच्चे करो दौड़, चलो दिखाओ दौड़। कुश्ती दो ना आमने सामने बहुत आ गए। ये भी बात आते का बाबा बार बार खमा में बात चल करो, मैं में बात उन्हीं थाम मार आसमान बहुत होनी उजालो चुनी को, गुलाबी रंग बहुत खिलो तेरी चुनी को। आसमान बहुत होनी उजालो चुनी को, गुलाबी रंग बहुत खिली तेरी चुनी को। स्वर्ग तारा जो न्याली रहता को ले गया है वहाँ से। बहुत बड़ा बाग था, सबने देखा करते रोड में। मैं तो खैर अपने घर पे था, तो मेरे को लगा ये भैया वैसे भी रोज़ ऐसे ही बोलते हैं कि बाघ आया है बाघ आया है। मेरे को लगा कि मजाक कर रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे ही मैं अपनी छत पे था ना, मैं हर शाम को अपनी जो छत है वहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो चल रही है, मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो जैसे ही रहता हूँ अपनी छत पे, तो अभी मैं ऐसी चुपचाप शांत था। तो एक तो हमारे आजकल बारिश की वजह से गधेरों की आवाज़ जो मैंने आपको बताया, तो वो आवाज़ तो आ रही है, सरसराहट की आ रही थी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद मतलब अजीब सी एक घुर्राटे जैसी आवाज़ आई। मतलब ऐसा लगा मेरे को पहले तो कि पानी चल रहा होगा, लेकिन इसके बीच में एक अजीब सी चेंज की आवाज़ आई कि किसी मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ चीज़ को मतलब जैसी कोई वो नहीं चला था पेड़ काटने वाली आ रही। तो मेरे को लगा यार इतनी बारिश में ये आवाज़ कैसी आ रही है पेड़ काटने की। तो फिर वो भैया ने मेरे को मतलब मैंने वो भैया दिखे मेरे को आगे से यहाँ पे अपने घर पे। मैंने कहा कहीं बाघ तो नहीं है। तो 4-5 बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी, 4-5 बार। वो तो उस टाइम मेरा क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रखा था, और इसमें भी शायद साउंड कैप्चर नहीं हो पाती। अभी खैर 10 मिनट हो गए इस बात को, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं अभी मतलब आवाज़ नहीं आ रही। मैंने अभी भी सुना था, एक बार और ध्यान लगाता हूँ मैं अगर सुनाई देती है तो अभी खैर नहीं सुनाई दे रही है, जहाँ तक मेरे को लगता है अभी खैर नहीं सुनाई दे रही। और जितने भी ना
इस एरिया के खैर कुत्ता मतलब उधर से ले गया, उधर यहीं पे ही है 100-200 मीटर की दूरी पे उनका घर है। तो उनका नया नया एक कुत्ता था वाइट कलर का, उसको ले गया और सबने देखा कर फिर मतलब बाज़ार में ना उसको कुत्ते को मतलब क्योंकि सब यहाँ पे मार्केट है तो वहाँ पर से ही ले गया, क्योंकि कोहरे में ज़्यादातर पहाड़ों में ना बाघ बहुत आते हैं कोहरे में। और ये साइड जो है क्योंकि यहाँ पे चीड़ का जंगल है तो यहाँ बाघ मतलब बाघ तो हम ऐसे अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं, लेकिन उनको मतलब लेपर्ड कहते हैं। लेपर्ड मतलब तेंदुआ होता है वो, तेंदुआ, और बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो मतलब तेंदुए का आतंक कुत्ते को ले गया वो, बताओ। और उनका नया नया कुत्ता था, बहुत साल बाद उनने कुत्ता पाल रखा था। तो मतलब मेरे को देख के बहुत भौंकता था वो कुत्ता और ले गया उसको आज बाहर। तो खैर ये तो दुख की बात है, इसमें मैं हंस रहा हूँ तो ये सॉरी थोड़ा सा। तो ये थोड़ा दुख की बात है, उनका वो ले गया है। और मेरे ख्याल से क्योंकि ऐसा होता है ना गधेरों में जो आवाज़ है वो गूंजती है, एक जगह पे फिक्स पता नहीं चल सकता वो आवाज़ की। अगर वो मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे भी होगा ना तो उसकी आवाज़ ऐसी फैलते रहेगी पूरी जंगलों में, ऐसा फिक्स पता नहीं चलेगा कि क्या कहते हैं बाघ यहीं पे ही है अप्रॉक्स। मतलब बता सकते हैं कि होगा बाघ इस आगे को जंगलों में होगा, क्योंकि आवाज़ पूरी टकरा के आती है ना, तो टकरा के आने की वजह से वो आवाज़ पूरी फैलती है तो चारों तरफ ऐसे गूंजती है, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पे बाघ हो सकता है। लेकिन मैं उस चीज़ को मतलब मजाक में ले रहा था जब भैया ने मेरे को बोला कि उनका कुत्ता ले गया है, तो कुत्ता ले गया है मेरे को लगा मजाक, और क्या कहते हैं रियल में कुत्ता ले गया। और मैंने उसकी आवाज़ भी सुन ली, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है, पूरा जो गांव है पूरा जंगलों के बीच में, छोटा सा गांव है वैसे भी ये। तो ये गांव छोटा सा होने के कारण यहाँ पे जंगल तो बहुत बड़ा है, चीड़ का जंगल। जैसे कि मैं एक दिन जंगल भी गया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था एक व्लॉग में कि बहुत ज़्यादा बाघ रहते हैं इन जंगलों में। तो क्या कहते हैं वो बाघ वहीं मतलब वो बाघ जंगलों की ओर जाता है अभी क्योंकि मतलब दिन का टाइम है, क्योंकि कोहरे की वजह से बाघ आ जाता है गाँव की तरफ। क्योंकि हमारे भी 2 कुत्ते ले जा चुका है वो, मतलब 1 साल पहले एक कुत्ते को ले गया है और उससे 6 महीने पहले दूसरे कुत्ते को हमारे ले गया। वो भी सेम यही मौसम था, बस उस दिन अनफॉर्चुनेटली दोनों दिन लाइट नहीं थी हमारे घर पे, और हमने कुत्ते को पहले से ऐसे ही छोड़ा रहता था ऊपर, क्योंकि हमको लगता नहीं था कि बाघ आएगा। और क्योंकि हमारा जो पहले वाले डॉगी थे दोनों वो ऊपर ही रहते थे, तो धीरे धीरे करके उनको ले गया। और एक कुत्ता तो हमारा ऐसा था कि उस पर 3 बार तेंदुए ने हमला करा, 3 बार। एक बार तो मेरे पापा ने उसको बचा लिया, तेंदुआ मतलब वो साथ ऐसे बैठे थे और क्या कहते हैं तेंदुआ उस पर हमला करने वाला था, तो उतने में पापा बाहर आ गया और पापा ने कुर्सी फेंकी उसके उस पर सर पे। और दूसरी बार उसको तेंदुए ने पकड़ा और उसके यहाँ पे जो होते हैं ना नेक पे उसने पता नहीं दांत लगाया था, नाखून लगाया था उसने अपने इतने बड़े, और उसकी जो यहाँ से पूरी ब्लड आ रही थी। तो हमने उसका जो चेकअप था वो हमने डॉक्टर को कराया था, जो यहाँ का एक डॉक्टर है हमारे गांव का, जो मतलब जानवरों का डॉक्टर है। तो उसको हमने चेक करवाया था, तो उसने हमको कुछ एक पाउडर जैसी दवाई दी थी एंटीबैक्टीरियल टाइप डॉग की, तो हमने वो लगाया था तो वो सही हो गया था। तो कुछ टाइम बाद और ऐसी वो मतलब लास्ट बार तीसरी बार वो उसको ले ही गया लास्ट में, आखिरकार उसका भी द एंड हो गया। 9 बजे की बात है रात की, और 9 बजे वो उसको ले गया। उसने बस एक आवाज़ छोड़ी और हमारे छत में ऐसे धर्र करके आवाज़ आई पूरी ऐसी दौड़ने की जैसी। तो मेरी नींद खुल गई थी रात को, क्योंकि मैं उस टाइम पे नीचे रूम पे था, तो नीचे नींद खुल गई थी मेरी। और ऐसे दौड़ के भागा तो हम समझ गए थे कि ले गया डॉगी को बाघ। तो अब लोगों की खैर लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है मेरे पीछे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मतलब उस गांव में लोगों की लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है अभी। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर पसंद आती तो वीडियो को करो लाइक, और बने रहिए हमारे चैनल पहाड़ और हम में। तो मिलते हैं ऐसी रोज़ नई वीडियो में। अभी खैर मेरे को पता है मैं पूरा ब्लैक आ रहा हूँ क्योंकि लाइट अभी पूरी कम हो गई है। तो ठीक है फिर मिलते हैं, ओके बाय।